वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास के हॉर्नबिल नामक बुक के एक महत्वपूर्ण चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली द ब्राउनिंग वर्जन इज़ अ प्ले एंड इट इज़ रिटन बाय टेरेंस राइटिगन। द ब्राउनिंग वर्जन एक नाटक है जिसके नाटककार टेरेंस राइटिगन है और उन्होंने जो नाटक लिखी द ब्राउनिंग वर्जन उसके कुछ अंश हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एज फार एज द मैटर स्टैंड्स अबाउट दिस प्ले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द लीडिंग कैरेक्टर्स of this play. First one is Taplow. Taplow is a student. He is 16 years old. He is a sincere student. Next character is Mr. Crocker Harris. Crocker Harris is a strict school teacher. He is middle aged. Next character is Frank. Frank is also a teacher and he is more lenient in comparison to Crocker Harris. And the last character of this play is Millie Crocker Harris. She is the wife of Mr. Crocker Harris. She is a thin woman. She is more than 30 years old. She is a stylish lady. इस नाटक के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसमें पहला स्थान है टैप्लो का। टैप्लो एक स्टूडेंट है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्षों की है। वह एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, अपने टीचर के आदेश का पालन करता है। दूसरा जो पात्र हैं वे मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं। वह एक स्कूल टीचर हैं, वह बहुत ही स्ट्रिक्ट भी हैं। नेक्स्ट जो पात्र हैं वह है फ्रैंक। फ्रैंक भी एक स्कूल टीचर हैं लेकिन वे मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तुलना में काफ़ी उदारवादी हैं। और जो लास्ट कैरेक्टर हैं वे हैं मिली क्रॉकर हैरिस। ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी है, एक स्टाइलिश महिला है। अब आइए हम चलते हैं इस नाटक के मुख्य बिंदुओं की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। नाटक के शुरुआत में एक स्कूल का दृश्य है। इस स्कूल में एक 16 वर्ष का लड़का जिसका नाम टैप्लो है वह मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा होता है। चूँकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क के लिए स्कूल टाइमिंग के बाद भी स्कूल में रुकने का आदेश दिया था। टैप्लो was suffering ill, so he was absent from the class for one day। और इसी कारण से मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को 6:30 PM तक स्कूल में रुकने का आदेश दिए थे ताकि वो अपना एक्स्ट्रा वर्क कर सके। बच्चों, जैसे तुम लोग डोरेमन में नोबिता को अपने होमवर्क नहीं करने के कारण पनिशमेंट के रूप में उसे एक्स्ट्रा टाइम में भी स्कूल में रुकने का आदेश दिया जाता था ताकि वह अपना होमवर्क कर सके। ठीक उसी प्रकार से मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इस नाटक में टैप्लो को एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए स्कूल में रुकने का आदेश दिया। तब तक दूसरे टीचर फ्रैंक आते हैं और देखते हैं कि यह बच्चा स्कूल में अभी भी है। पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब मिलता है टैप्लो। फिर फ्रैंक जो टीचर हैं बताते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ,
लगता है कि तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो? तो टेप्लो जवाब देता है कि नहीं सर, मैं तो अभी 5th क्लास में ही हूँ और नेक्स्ट सेशन मैं प्रमोट हो जाऊँगा। फिर फ्रैंक कहते हैं टेप्लो से कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम पास हुए हो या अथवा नहीं? इस पर टेप्लो जवाब देता है कि नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें दूसरे टीचर्स के जैसे रिजल्ट नहीं बताते। फ्रैंक कहते हैं क्यों नहीं? टेप्लो कहता है कि आप जानते हैं कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं। फिर फ्रैंक कहते हैं कि रूल के अनुसार तो सेशन के अंत में ही हेडमास्टर द्वारा रिजल्ट को बताया जाना चाहिए। इस बात पर टेप्लो प्रतिक्रिया देता है कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस के सिवाय इस नियम को कौन मानता है? फ्रैंक कहते हैं वास्तव में मैं तो इसको नहीं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि यह कोई मापदंड नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट जानने के लिए तुम्हें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। टेप्लो कहता है यस सर। फ्रैंक कहते हैं मान लो कि रिजल्ट में तुम प्रमोट हो गए, तुम पास कर गए, फिर क्या होगा? टेप्लो कहता है तो निश्चित रूप से मैं साइंस ही पढ़ूंगा। इस तरह से टेप्लो और फ्रैंक में बातचीत चल रही होती है। फिर फ्रैंक पूछते हैं कि क्या तुम्हें पनिशमेंट के रूप में स्कूल में अभी रोका गया है? टेप्लो कहता है नहीं सर, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ। फ्रैंक कहते हैं स्कूल के लास्ट दिन तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो? टेप्लो जवाब देता है कि सर, पिछले सप्ताह जब मैं बीमार था तो एक दिन एब्सेंट था, इसलिए मैं यहाँ पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस द्वारा मुझे सुपुर्द किया गया है। अब मिस्टर फ्रैंक को लगता है कि यह बहुत ही ईमानदार लड़का है, बहुत ही सिंसियर लड़का है। फिर फ्रैंक कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद तुम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो जाओगे? टेप्लो जवाब देता है कि यह मुझे नहीं मालूम है सर। टेप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री करते हुए कहता है फ्रैंक से कि सर, एक दिन क्रॉकर हैरिस सर ने बोला कि मेरे प्रिय टेप्लो, मैं तुम्हें उतना ही मार्क्स दूंगा जितना कि तुम हकदार हो, न कम ही दूंगा न अधिक ही दूंगा। आगे कहता है कि सर, क्या आपको यह मालूम नहीं है, आपको क्या यह लगता नहीं है कि वे मुझे एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बजाय मुझे कम ही मार्क्स देंगे? शायद उनमें ह्यूमैनिटी नहीं है। फिर टेप्लो को लगता है कि कुछ वह ज़्यादा ही बोल गया। फ्रैंक कहते हैं कि तुम बहुत अधिक बोल गए हो। इस पर टेप्लो कहता है कि सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, मैं भावुक हो गया था। फ्रैंक पूछते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कितने बजे आने को कहे थे? टेप्लो जवाब देता है कि 6:30 सर, 6:30 बजे सर। फ्रैंक कहते हैं कि अच्छा, अभी 10 मिनट लेट है, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? तुम स्कूल बंद होने से पहले गोल्फ भी खेल सकते हो। टेप्लो आश्चर्यचकित होकर कहता है नहीं सर, मैं गोल्फ खेलने नहीं जा सकता। वह कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर के क्लास से छुट्टी? ऐसा नहीं है, जितने समय भी वह यहाँ पर रहे किसी ने भी उनकी कक्षा से छुट्टी नहीं ली। फ्रैंक कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग उनसे बहुत डरते हो, क्या वह तुम्हें पीटते हैं? टेप्लो कहता है नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। वह ऐसे सैडिस्ट नहीं है, वह ऐसे इंसान नहीं है जो दूसरे को पीड़ा देकर, जो दूसरे को कष्ट देकर सुख का अनुभव करने वाला हो। टेप्लो कहता है कि आप भी मेरी तरह उनके नाम को जानते हैं, उनको पहचानते हैं। निश्चय ही मैं जानता हूं कि कुछ टीचर सोचते हैं कि हम लड़के कुछ नहीं समझते, लेकिन आप अलग हैं, आप यंग हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आपको अवश्य यह मालूम होगा कि व्हाट सैडिज्म इज। फिर टेप्लो कहता है कि यह विडंबना है
कि इन सारी बातों के बावजूद मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता हूँ, मैं उन्हें हार्टली प्यार करता हूँ, सम्मान देता हूँ। टेप्लो आगे बताता है कि वह बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कह रहा है। एक दिन क्लास में मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर ने एक जोक सुनाया और उस जोक का मतलब था कि वे क्लास में हंसमुख माहौल बनाना चाहते थे, क्योंकि वे एक सीरियस स्ट्रिक्ट टीचर थे और उनके जोक को शायद ही कोई विद्यार्थी समझा, इसलिए कोई हंसा नहीं। लेकिन मैं उनके जोक पर हंसा क्योंकि मैं जानता था कि उनके जोक कहने का उद्देश्य क्या था। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि लगता है कि तुम मेरे जोक को समझे हो और बाकी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए, इसलिए तुम इसको आगे क्लासरूम में सुनाओगे ताकि सारे विद्यार्थी आनंद ले सकें। इसी दरमियान मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती है। वह एक दुबली पतली महिला है और अन्य स्कूल टीचर्स की पत्नी के मुकाबले ज़्यादा चुस्त तथा स्मार्ट कपड़े पहने हुए हैं। वह टेप्लो और फ्रैंक को देखकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अपनी बातें कहते रहो टेप्लो, औरों को भी बताओ। अचानक टेप्लो मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस को देखकर चुप हो जाता है और अंदर से भयभीत भी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उनके बीच हो रहे संवाद को मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी ने सुन लिया हो। मिसेस मिली बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी हाव भाव के वह अलमारी के पास जाती है और उसमें अपना बास्केट रख देती है। तब तक टेप्लो फ्रैंक के तरफ मुड़कर धीरे से पूछता है कि क्या सर आपको लगता है कि हमारी बातों को मिसेस मिली ने सुन लिया है? फ्रैंक अपना सर हिला के सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वह बातों को सुन रही थी। फिर टेप्लो को लगता है कि अगर वह हमारी बातों को सुन ली होगी तो अब वह नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके माध्यम से यह बात मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास जाएगी। फ्रैंक बोलता है कि ये सब अनावश्यक बातें हैं, इस पर चिंता होने की बात नहीं है। फिर मिसेस क्रॉकर हैरिस अलमारी से अपना बास्केट लेती है और मेज की तरफ बढ़ती है, उस पर अपना बास्केट रख देती है और पूछती है टेप्लो से कि क्या तुम उसके हस्बैंड की प्रतीक्षा कर रहे हो, वेटिंग फॉर हर हस्बैंड? टेप्लो कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। उस पर मिली कहती हैं कि वह किसी खास काम से बाहर गए हैं, हो सकता है उन्हें यहाँ आने में देर लग जाए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अभी तक चली गई होती। टेप्लो बोलता है कि नहीं, मुझे स्पेशली वे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाए थे। फिर मिली बोलती है कि तुम 10-15 मिनट के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते हो? इस पर टेप्लो बोलता है कि मान लीजिए कि मैं बाहर गया, उसी दरमियान वो यहाँ आ गए तो? मिली स्माइलिंग करते हुए बोलती है कि देन आई विल टेक द ब्लेम। अगर तुम यहाँ से जाते हो, उस दरमियान वे यहाँ आ जाते हैं, तो सारा ब्लेम मैं अपने सर पर ले लूँगी। फिर मिली कहती है कि यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, तुम उसके लिए एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। इस प्रेस्क्रिप्शन को लेकर केमिस्ट के पास जाओ और कुछ दवाएं लेकर आओ। टेप्लो बोलता है कि ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और वह प्रेस्क्रिप्शन लेकर केमिस्ट के पास चला जाता है। एंड इट इज़ द एंड ऑफ दिस प्ले। इस तरह से नाटककार टेरेंस रेटिगन ये बताने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट का एटीट्यूड अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंसियर होते हैं, अपने टीचर्स की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और शायद ही अवहेलना करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।